किसी भी युद्ध में सबसे पहले इंसान मरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के असली शिकार कौन होते हैं? जो कभी लड़ाई में शामिल तक नहीं होते। धरती, हवा, जंगल, जानवर और वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो हमें जिंदा रखता है। आज हम समझेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया, और अगर दुनिया ऐसे ही युद्ध लड़ती रही तो 2050 तक हमारी पृथ्वी किस ओर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले साल में ही 97 मिलियन टन CO2 हवा में चला गया। यह पूरे बेल्जियम में एक साल के उत्सर्जन के बराबर है। टैंकों, मिसाइलों, जेट फाइटरों और लगातार चलने वाले ट्रकों ने हवा को एकदम जहरीला बना दिया। हर बम, हर मिसाइल सिर्फ एक शहर नहीं उड़ाती, ये धरती का भविष्य भी जला देती है। रूस और यूक्रेन में सैकड़ों तेल टैंकों और गैस सुविधाओं पर बमबारी हुई और इनसे रिलीज हुआ बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, माइक्रोटॉक्सिक कार्बन पार्टिकल्स और हैवी मेटल्स। और इनका परिणाम यह हुआ कि ये गैसें हवा में जाकर एसिड रेन पैदा कर सकती थी, जो खेतों, पानी और जंगल को जहरीला बना देती है। यूक्रेन के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले 30 लाख एकड़ का जंगल एकदम युद्ध से जल चुका था। ये जंगल ना सिर्फ कार्बन सोखते थे बल्कि रेयर वाइल्ड लाइफ का घर भी थे। सोचिए जरा कि उन जानवरों का क्या दोष था जो अपने खुशी से, अपने इच्छा अनुसार उस जंगल में इधर उधर अपना विचरण करते थे, अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे, और हमारे पूरे इकोसिस्टम में उनका एक अहम भूमिका रहती थी। लेकिन इंसान के स्वार्थ के चक्कर में उन्हें भी अपने घर, अपने वास से हाथ धोना पड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि सॉइल इरोजन, कार्बन सिंक लॉस, वाइल्ड माइग्रेशन और फूड चेन टूट सी गई। युद्ध से सिर्फ डैम्स नहीं टूटे, केमिकल फैक्ट्रीज उड़ी और वेस्ट वाटर प्लांट्स भी नष्ट हो चुके। इस युद्ध ने इंसानियत को खत्म करने का काम तो किया ही, साथ में प्रकृति को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। और याद रखिए कि ये प्रकृति ही है जो हमें सब कुछ, फूड, शेल्टर, खाना सब कुछ देती है, और हम लोग प्रकृति पर ही निर्भर हैं। लेकिन हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके कारण प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है, और इसका हर्जाना एक ना एक दिन पूरे मानव सभ्यता को भुगतना पड़ेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि नदियों में ऑयल, हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स घुल गए, जिससे समुद्री जीवन भी खतरे में आ गया। युद्ध सिर्फ जमीन को नहीं जलाता दोस्तों, पानी को भी जहर बना देता है। मिसाइल और बमों के टुकड़ों में टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे लेड, कॉपर, मरकरी। खेतों की मिट्टी में यह जहर फसलों तक पहुंचता है और 25% तक की कृषि भूमि एक कबाड़ खाना बन चुकी होती है। दोस्तों, यूक्रेन में दुनिया का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जापोरिजिया सहित। अगर गोलीबारी के कारण इसका रेडिएशन बार बार लीक होने का डर बढ़ रहा था, लेकिन अगर ये लीक होता तो यह दूसरा चेरनोबिल बन सकता था। अगर दुनिया के कई देश ऐसे ही लड़ते रहे तो पृथ्वी का क्या होगा? क्या होगा पृथ्वी का भविष्य? तो हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के भविष्य के बारे में कि हम लोग लड़ते हैं जरूर, लेकिन इससे पृथ्वी का भविष्य अंधेरे में जाने को तैयार रहता है। अगर कई देश युद्ध लड़ते रहे तो करोड़ों टन CO2 हवा में रोज जाएगा, और इससे बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 3 डिग्री सेल्सियस आसानी से पहुंच जाएगा, और इससे हीट वेव्स, ड्रॉट, साइक्लोन्स, फ्लड अपने चरम पर चले जाएंगे। नतीजतन दुनिया को भूख से जूझना पड़ेगा। खेत बारूद और टॉक्सिन की वजह से बंजर हो जाएंगे, सप्लाई चेन टूट जाएगा और कई देशों में अनाज की कमी हो जाएगी। अफ्रीका और एशिया में फेमाइन की संभावना बढ़ जाएगी। युद्ध
सिर्फ एक युद्ध नहीं होता, इससे जंगल जलते हैं, जल प्रदूषित होता है, महासागर गर्म होने लगता है और ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। 2030 से लेकर 2070 के बीच 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। जानवरों का सामूहिक विनाश हो जाता है। अगर कई देशों में परमाणु हथियार चलने लगे तो कुछ ही महीनों में सूर्य की रोशनी 30 से 40% कम हो जाएगी। तापमान अचानक गिरकर आइस एज जैसा हो जाएगा। खेत नष्ट हो जाएंगे, बारिश बंद हो जाएंगी और परिणाम यह होगा कि क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, फेमाइन का सामना करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा मास डेथ। इसे कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियर विंटर। युद्ध से दोस्तों इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है, पॉवर्टी एक्सप्लोजन होता है। युद्ध में ट्रिलियंस डॉलर्स खर्च होते हैं। अगर यह पैसा क्लाइमेट सॉल्यूशन पर लगता तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी सब कुछ अपने डेवलपमेंट में ऊपर हो जाता। लेकिन युद्ध के कारण होता क्या है, ग्लोबल पॉवर्टी रिवर्स हो जाती है और 25 सालों में जो आपने विकास किया है वह विकास यात्रा खत्म हो जाती है। युद्ध के कारण टॉक्सिक एयर से फेफड़ों की बीमारियां होती है। लोगों को नए नए बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसके इलाज के लिए आप इधर उधर तरसेंगे, लेकिन फिर भी आपको इलाज नहीं मिलेगा। वाटर पोल्यूशन कैंसर केसेस को इंक्रीज कर देती है। नॉइस पोल्यूशन के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और PTSD आपको फेस करना पड़ेगा। साथ में आपको मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या इंसान बच सकता है ऐसे युद्ध से? हाँ, अगर दुनिया ये करे, रिन्यूएबल्स एनर्जी को फास्ट ट्रैक पर ले आए, ग्लोबल वार ट्रीटीज मजबूत बनाए, मिलिट्री एमिशंस पर UN कानून लाए, नेचर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वार प्रिवेंशन सिस्टम बनाया जाए। दोस्तों, युद्ध से कोई जीत नहीं पाता, हार हमेशा पृथ्वी की होती है। अगर इंसान नहीं बदला तो पृथ्वी हमारी वजह से खत्म नहीं होगी, धरती तो बच जाएगी दोस्तों, खत्म होंगे हम। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को।